जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ नवंबर 2020 का राशिफल लेकर। दोस्तों यह नवंबर माह आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित हो सकता है और यदि मैं यह कहूं कि इस साल का 2020 का सबसे शानदार, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला और सबसे ज्यादा आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला माह साबित हो सकता है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय आपको मालूम है कि शनि देव मार्गी हो गए हैं, अपनी ही राशि में है तो बहुत पावरफुल है। गुरुदेव अपनी ही राशि में है, वह भी बहुत पावरफुल है। राहु और केतु अपनी उच्च की राशि में है तो वह भी बहुत पावरफुल है। सूर्य देव नीच के हो गए हैं, साथ में शुक्र देव भी नीच के हो गए हैं और सूर्य देव पर शनि की दृष्टि है। सूर्य देव पाप प्रभाव में है, इसलिए नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बहुत सी स्थितियों में शुक्र देव के लिए भी विपरीत राजयोग की स्थितियां बन रही हैं। मंगल देव भी गुरु की अपने मित्र की राशि में वक्री होकर बहुत पावरफुल है। तो सभी ग्रहों की इतनी शुभ और शानदार स्थिति होने के कारण और स्पेशली नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग बनने के कारण अचानक धन संपदा वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि यह माह इस साल का सबसे शानदार महीना आपके लिए साबित हो सकता है। इस माह भगवती माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पर नोक कर सकती है। बस आपको जागना है, उनका वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते रह जाएं और माँ लक्ष्मी वापस लौट जाए। तो आप माँ लक्ष्मी का वेलकम कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी के वेलकम का तरीका आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा किए गए कार्यों से बताऊंगा कि ग्रहों की चाल कैसी है। उन ग्रहों की चाल के अनुसार आपको किस तरह के कर्म करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, किस तरह से आपको किस चीज में क्या रिस्क लेनी है और कहां पर आपको अपने कार्य करने से पूर्णतः फल की प्राप्ति हो सकती है। और यदि व्यक्ति सही दिशा में ग्रहों की चाल के अनुसार जब काम करता है तो उसे अपार धन संपदा और वैभव प्राप्ति होती है। और जब कोई व्यक्ति ग्रहों की चाल के विरुद्ध कोई काम करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसे भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है, उसे परेशानियां आती है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए सही दिशा में, सही समय पर, सही वक्त पर, सही दिशा में काम करना ही जातक को सफलता की पूंजी प्रदान करता है। यहाँ पर आपको कई ऐसे मौके मिलने जा रहे हैं जिससे आपको अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। अचानक आपको ऐसी रिसोर्सेज से, अपने व्यापार के द्वारा, काम के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिससे आपकी काया पलट हो सकती है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि व्यापार से किस तरह से लाभ होगा, किस व्यापार से लाभ होगा और कैसे लाभ होगा। नौकरी में आपको पदोन्नति कैसे मिलेगी, नौकरी अगर चली गई है तो कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। परिवार में यदि कोई समस्या है, दुख है, दिक्कतें हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगी और कैसे वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों का कैसे सहयोग प्राप्त होगा। छात्र लोग और बेहतर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। उनके एग्जाम में तो रिजल्ट कैसे होंगे और आपके प्रेम संबंधों में सफलता कैसे मिलेगी। प्रेम संबंध में यदि समस्याएं आ रही हैं तो वो कैसे दूर होंगी। आपको सच्चा दोस्त, सच्चा साथी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें, कहां पर पैसा लगाएं, किस तरह से पैसा लगाने से आपको लाभ होगा। हर चीज की, हर पहलू की हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आपको इस वीडियो से संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, धन संपत्ति वैभव प्राप्त करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश करें। यदि उस दिशा में काम करेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं जो इस दिवाली पर आपको करना है। उससे भी माँ भगवती, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी तिजोरियां धन से भर देंगी। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन आपको एक आंवला लेना है और उस आंवले को आप अपने पूजा स्थल पर रख दें। जहां पर आप दिवाली पूजेंगे, जहां पर आपने माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख रखी है, वहां पर ही उस आंवले को रख दें और उस आंवले पर सिंदूर लगा दें और उसके ऊपर एक लाल चुन्नी पहना दें, मतलब चुन्नी ऊपर डाल दें और उस आंवले की उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से आप माँ लक्ष्मी की कर रहे हैं। वहीं पर जब माता की आरती करेंगे, माता की पूजा करेंगे, साथ में उस आंवले की भी आपको पूजा करनी है। और आप एक कमल गट्टे की माला ले लें। कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उस माला से आप इस मंत्र के द्वारा जाप करें, ओम विष्णु प्रिय नमः। इस मंत्र की आप कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें और इस पूजन के बाद आप हाथ जोड़कर नमन कर कर, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे अपनी पूजा का समापन करें। और जब भी आप दिवाली को उठाते हैं उस समय उस आंवले को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें, अपने धन स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार के रूप में कि आपके पास किस तरह से धन वृद्धि होने लगी है, किस तरह से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो गया है, आपके
घर में धन वर्षा होने लगी है, तो इस उपाय को आप अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम इस माह के राशिफल की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जात को इस समय आपकी राशि स्वामी शुक्र की आपकी राशि से पंचम भाव में नीच की राशि में स्थिति होने के कारण आपका ध्यान इस समय भोग विलास सुख सुविधाओं की भौतिकवादी सुखों की तरफ ज्यादा रहेगा। इस समय आपकी प्रवृत्ति भौतिक सुखों को पाने की और उनको भोगने की ज्यादा रहेगी। आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, सुख सुविधाओं की वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा अभिलाषी रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर एक आलस की प्रवृत्ति भी चरम सीमा पर पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र देव पर मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि होने के कारण नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, जिससे आपको अचानक अपार धन संपदा प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। अचानक आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा जिसकी आपने आशा नहीं की है, जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की है। ऐसे किसी काम से आपको अचानक धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। कोई मित्र, कोई सहयोगी, किसी स्त्री जातक की वजह से आपको विशेष तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। स्पेक्युलेटेड बिजनेस से, शेयर मार्केट से आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी कंपनी में हो सकता है आपने पैसे लगा दिए हो और आपका ध्यान भी नहीं है, अचानक उसके शेयर की वैल्यू आसमान छू सकती है, जिससे आपको रातों रात लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। इसी तरह के अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना इस समय बनेगी। लेकिन इस समय आप अपनी भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर भी पैसा खर्च करना बहुत पसंद करेंगे। इस समय आपके घर गाड़ी वाहन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं, वहां पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और भी जो कंफर्ट की चीजें हैं, ऐसो आराम की वस्तुएं, उन पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। शोअप की वस्तुओं पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन यह पैसा जो खर्च हो रहा है वो आपको किसी न किसी तरह का भौतिक सुख अवश्य देकर जाएगा। यहाँ पर पैसों का लॉस नहीं है, बल्कि यह पैसा आपकी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपके संचय, आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य देव का नीच का होना, छठवें भाव में जाना, उस पर शनि और मंगल जैसे पापी क्रूर ग्रह की दृष्टि होना, यह भी आपके नीच भंग राजयोग की स्थिति को बना रहा है, जिससे आपको व्यापार में अचानक धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पर आप शत्रुहंता बनेंगे, अर्थात यदि आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके विरोधी हैं, आपकी दुकान के साथ दूसरे की दुकान से आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनको आप परास्त करने में सक्षम रहेंगे। उनसे बेहतर आपकी आमदनी होने की संभावना है। ग्राहक भी आपकी तरफ आ जाए, ऐसी होने की संभावना है। अचानक आपको बहुत बड़ा कोई क्लाइंट मिल सकता है, बहुत बड़ा कस्टमर मिल सकता है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। विशेष तौर पर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। व्यापार में आपकी दुकानदारी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अधीन, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, नौकर चाकरों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इस समय आपको दूसरों को पैसा उधार देने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने ऊपर ऋण भी ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय यदि आप कोई कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसको लेने में आपको कुछ समस्याएं आ सकती है, और अगर मिल भी जाता है तो उसको चुकाने में समस्याएं आ सकती है। किसी को यदि पैसा आप उधार दे देते हैं तो उसको वसूल करने में दिक्कतें आएंगी, पैसा आपका कहीं फंस सकता है, और इस समय आपके घर में चोरी भी हो सकती है। इसलिए अपने माल की, अपने सामान की, अपने पैसे की सिक्योरिटी के बारे में जरूर ध्यान दें। कोई आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी ही कोई बदमाशी कर सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहे। और यदि आप इस समय किसी भी तरह की लीगल प्रोसेस को फेस कर रहे हैं, लीगल समस्या को फेस कर रहे हैं, और कोई कोर्ट कचहरी का केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, तो वह आपके विरुद्ध आ सकता है, परिणाम आपके विरुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। स्पेशली इस महीने की 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद आपको लीगल जो भी आपकी प्रोसेस है उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके नीचे अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा इस महीने की 17 तारीख के बाद, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, यदि आप किसी के अधीन काम करते हैं तो आपके काम की बात करें, तो आप अपने कार्यस्थल पर इस समय थोड़े आलसी नजर आएंगे। आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह में थोड़ी कमी नजर आएगी। आप इतने एक्टिव नहीं रहेंगे जितने आप रहते हैं। आपके आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी नजर आ सकती है। आप इस समय कंफर्ट की लाइफ जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, घूमना फिरना, परिवार के साथ समय बिताना, रोमांटिक लाइफ की तरफ आपका ध्यान ज्यादा है, जिससे आप अपने कार्य में वो हो सकता है एफिशिएंसी ना ला पाए जिसकी जरूरत है। यदि आप अपने घर से दूर जाकर कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी के अधीन काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेश में बसे हुए हैं, तो आपको थोड़े बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी जॉब में, आपके काम में आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती है। जिस तरह से आपने सोचा है, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। लेकिन नौकरी और व्यवसाय में आपको भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है।
इसलिए जो काम आप भाग्य भरोसे कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो उस प्रेम संबंधों के प्रति इस समय आपका रुझान बहुत ज्यादा है। आप बस आमोद प्रमोद में ही अपना समय बिताना पसंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन साथी या अपने लाइफ पार्टनर या अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने प्रेमी अपने साथी के साथ ही बस घूमते फिरते रहे, उन्हीं के साथ समय बिताएं, उन्हीं के साथ समय को एंजॉय करें। आपकी पूरी इच्छा पूरी ध्यान इस तरफ ही ज्यादा होने की संभावना है, जिससे आपके दूसरे कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, बहुत बेहतर समय व्यतीत करेंगे। जितना समय भी आप निकाल सकते हैं और व्यतीत कर सकते हैं उस समय में आप अपने प्रेमी अपने साथी के साथ खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसके और भी दो कारण हैं कि इस समय मंगल देव ठंडे हो गए हैं, मीन राशि में चले गए हैं और सूर्य देव नीच के हो गए हैं, जिसके कारण आप में ईगो ही नहीं है। तो जो लड़ाई झगड़े का जो कारण होता है, जो वाद विवाद की स्थिति जो पैदा होती है, वो एक तो आपके ईगो के कारण होती है और दूसरे आपकी अग्रेसिवनेस के कारण होती है। दोनों ही अग्नि कारक ग्रह ठंडे हो जाने के कारण आपके ईगो, आपके गुस्से, आपके टेम्पर में काफी हद तक कमी आई है, वह नीचे गया है, जिससे आप इस समय रिश्ते बनाने में, रिश्तों को निभाने में, एक साथ मेल जोल रखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और उसी तरफ आपके कार्य ज्यादा अग्रसर होंगे। इसलिए आप अपने प्रेम संबंधों, अपने पारिवारिक सुख, अपने बच्चों के साथ सुख में ज्यादा विश्वास करेंगे और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। यदि हम छात्रों की बात करें तो छात्रों को इस समय अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनका मन भटकाव की स्थिति की तरफ जा रहा है। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाओगे, किसी के साथ कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, किसी के साथ कंपटीशन करके पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आपको पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो आप यदि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर किसी के साथ कंपटीशन रखकर आप पढ़ाई करें तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं इस माह जरूर बनी रह सकती है। एक तो आपके राशि स्वामी का नीच का होना, सूर्य का नीच का होना, मंगल का ठंडा होना, राहु और केतु का आपकी राशि के एक्सेस में होना और गुरु ग्रह का अष्टम भाव में होना, ये सारी ही परिस्थितियां आपके स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव डालती हैं। एलर्जी से होने वाली समस्या है, वायरस से होने वाली समस्या है, हड्डियों से होने वाली समस्या है, पेट के रोगों के कारण, गुप्त अंगों में प्रॉब्लम के कारण होने वाली समस्या है, जॉइंट पेन से होने वाली समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आप अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यह महीना आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, नौकरी के हिसाब से, काम के हिसाब से बहुत अच्छा है, लाभकारी स्थिति बना रहा है। आपको धन संपदा वैभव सबकी प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक सुख भी आपका अच्छा बना रहेगा, बस आपको स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।